हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप बताए थे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन चैप्टर में, जिसमें सिंपल डिसोल्यूशन, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट डिसोल्यूशन और ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट डिसोल्यूशन। तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 7 सिंपल डिसोल्यूशन ये कंप्लीट किया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक वन पार्टनर इंसॉल्वेंट है वो कंप्लीट किया। यहाँ देखो ऊपर आई बटन आते रहेगा, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। और आज जो हम कर रहे हैं ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का सम कर रहे हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 है और ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 250 पे है। इसमें हेडिंग ही देख सकते हैं, व्हेन ऑल पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट। आपको समझ में कैसे आएगा? यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा, ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर बिकेम डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। तो इससे पता चलता है कि ये ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का सम है। तो ये बाकी के सम से थोड़ा इसका प्रोसीजर अलग है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको लेजर पूछा है और लेजर में मैंने कहा कि आपको एक्स्ट्रा लेजर बनाने हैं, तो उस चीज पे हम यहाँ ध्यान देंगे। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में शाश्वत और शिव आर इक्वल पार्टनर, दो ही पार्टनर है, उनका रेशियो है 1:1। बैलेंस शीट दी गई है, एज यूजुअल बैलेंस शीट बनेगी। तो बैलेंस शीट की टिक मार्क कर लेते हैं। शाश्वत कैपिटल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे हम लोग? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर देखो अब ये नई चीज है, क्योंकि जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो कैपिटल छोड़ के जितनी भी लाइबिलिटीज आएंगी आपको उसके अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो क्रेडिटर लाइबिलिटीज है, यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, कभी बिल्स पेबल आ सकता है, बैंक लोन आ सकता है, तो ये सबको आपको लाइबिलिटीज कंसीडर करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे लाइबिलिटीज अकाउंट, यानी इसके अकाउंट एक अलग से अकाउंट बनेगा आपका, और उस अकाउंट में क्रेडिटर अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। एसेट में कोई नया चीज नहीं है, सारे एसेट आपके एज यूजुअल रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे। कैश एट बैंक बैंक अकाउंट बनेगा, वहां पे जाएगा डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। शिव कैपिटल एसेट साइड दिया है, कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा मगर डेबिट साइड जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एसेट्स में दिया हुआ है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, क्या लिखेंगे आप? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इस तरह से बैलेंस शीट मुकम्मल हुई। एडजस्टमेंट में बोलता है, ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट, यानी डिक्लेयर बैंकरप्ट। तो पहला तो एडजस्टमेंट है, एसेट वेयर रियलाइज, स्टॉक फर्नीचर डेटा मशीनरी। स्टॉक फर्नीचर मशीनरी डेटा, यानी चारों के चारों एडजस्टमेंट क्या हो रहे हैं आपके? रियलाइज यानी सोल्ड हो रहे हैं, एसेट बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इनको टिक मार्क कर लें। फिर कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टेट, स्टेट यानी एसेट्स बोलते हैं, अमाउंटेड ₹1,500, यानी ये सिंपल डिसोल्यूशन एक्सपेंस है आपका। जब आप कंपनी बंद कर रहे हैं तो उस वक्त आपको पैसा बांटना होता है, एसेट बेचना होता है, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, वो एक्सपेंस को कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बोलते हैं या डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोलते हैं या रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। एनी हाउ एक्सपेंस लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हैज टू बी पेड। तो इसके आपको क्या करना है? नॉर्मल पेमेंट की एंट्री पास करनी है लाइबिलिटी पेमेंट की। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट और बैंक अकाउंट में क्रेडिट। फिर बोलता है, शाश्वत प्राइवेट स्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट। शाश्वत जो एक बंदा है हमारा पार्टनर है, उसका प्राइवेट स्टेट यानी उसका जो पर्सनल एसेट्स है वो बेचने पर भी उसका डेट यानी लोन पेड नहीं हो रहा है। और whereas in शिव्स प्राइवेट स्टेट देयर इज अ सरप्लस ऑफ 500, यानी शिव जो दूसरा पार्टनर है उसका प्राइवेट स्टेट में आपको सरप्लस यानी 500 मिल रहा है। यानी सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं? रिकवरी की एंट्री है, क्योंकि इंसॉल्वेंट वन पार्टनर हो, टू पार्टनर या ऑल पार्टनर हो, सबसे पहले हम रिकवरी ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसे हम लोन या डेफिशिएंसी कंसीडर करते हैं।
तो यहाँ पे शिव से हम लोग 500 रिकवर कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल। फिर प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है। यहाँ देखो अभी अकाउंट इसके कैसे कैसे उसको ध्यान से समझे। पहला तो एज यूजुअल हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ शाश्वत एंड शिव। रियलाइजेशन के बाद नॉर्मली हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में दो पार्टनर दो कॉलम बनाए, शाश्वत और शिव। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद हम क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट। यहाँ तक तो नॉर्मल स्टेप है। अब यहाँ से इसके बाद आपका एडिशनल स्टेप स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज है, एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन। तो फिलहाल ये सब में एक ही लाइबिलिटी है, क्रेडिटर। तो आप सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट। स्टार मार्किंग इसलिए है क्योंकि लाइबिलिटी डिपेंड करती है क्वेश्चन के ऊपर। एक है तो एक, अगर दो होता, बिल्स पेबल भी साथ में होता तो मैं और एक अकाउंट बनाता, बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है बच्चों, फिलहाल क्रेडिटर है तो एक ही अकाउंट बनेगा। तो लाइबिलिटीज अकाउंट बनने के बाद जितनी भी लाइबिलिटी हो उसके बाद फिर एक लास्ट में एक एक्स्ट्रा और अकाउंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी अकाउंट। यानी यहाँ पे तो सब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो सारे के सारे जो डेफिशिएंसी है वो कोई बॉन्ड करने के लिए कोई होना तो चाहिए सॉल्वेंट। तो यहाँ पे कोई तो सॉल्वेंट है ही नहीं, तो सारे डेफिशिएंसी हो गए। तो पार्टनर्स कैपिटल में जो जितना भी लोन बच रहा है वो सबको डेफिशिएंसी बोलेंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं। और बच्चों बेसिकली ये चीज याद रखना, नॉर्मल डिसोल्यूशन में या वन पार्टनर डिसोल्यूशन में आपका बैंक अकाउंट टैली होता है, मगर इसमें जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं तो उसमें डेफिशिएंसी अकाउंट आपका टैली होगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको क्लोज अकाउंट किस तरह करना है, कौन सा बैलेंस कहाँ जाएगा, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। स्टेप टू क्लोज द अकाउंट। तो इसको हमें दो पार्ट में क्लोज करता हूं, ए पार्ट और बी पार्ट में। तो पहले ए पार्ट बता दूं आपको। ए पार्ट में आपको सबसे पहले क्या बंद करना है, रियलाइजेशन अकाउंट। उसका बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट हो जाएगा। फिर आप पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस चले जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। ठीक है, बेसिकली कहाँ जाता था पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस, बैंक अकाउंट में। मगर यहाँ पे पैसा है ही नहीं, पूरा का पूरा इंसॉल्वेंट, डेफिशिएंसी होने वाली है, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। और लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट आपका टैली होता है। ठीक है, एक बार देख लो, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बंद करेंगे, उसका बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे, उसका बैलेंस फिर डायरेक्टली डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। फिर बी पार्ट का है क्लोज करने का। बी पार्ट में सबसे पहले आप बैंक अकाउंट बंद करेंगे। लाइबिलिटी जितनी भी होंगी, यहाँ पे फिलहाल तो एक ही दिया हुआ है, अगर दो दिया होता तो आपको लाइबिलिटीज का बैलेंस का रेशियो निकालना है। जो भी बैलेंस आएगा क्वेश्चन में, जो आपको बैलेंस शीट में दिया रहेगा, जैसे क्रेडिटर 39 है, बिल्स पेबल भी दिया होता, वॉटेवर जो फिगर होता वो फिगर का फिर आप दोनों का आप क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। और उस रेशियो में आप बैंक अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा उस रेशियो में बांटेंगे और फिर वो अमाउंट लाइबिलिटीज में ट्रांसफर होगा। फिलहाल ये सब में एक ही लाइबिलिटी है, तो डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर जो बैंक का है वो डायरेक्टली क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा। और फिर क्रेडिटर अकाउंट आप बंद करेंगे, उसका बैलेंस चले जाएगा आपका डेफिशिएंसी अकाउंट में। और लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट दोनों साइड से क्या हो जाएगी, आपकी टैली। एक बार यहाँ देख ले, बैंक सेकेंड स्टेज में बैंक बंद करेंगे, सबसे पहले बैंक का बैलेंस जाएगा क्रेडिटर में, और फिर क्रेडिटर बंद करेंगे, क्रेडिटर का बैलेंस जाएगा डेफिशिएंसी में। तो इस तरह से आपकी डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, टैली। ठीक है बच्चों, एडजस्टमेंट टिक मार्क कर ले, एंट्री टिक मार्क कर ले, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले ले। और स्टेप टू क्लोज अकाउंट, ये इसको प्लीज याद रखें। अब चलते हैं हम लोग सम की तरफ। तो फॉर्मेट एक बार वापस देख लें, थोड़ा यूनिक फॉर्मेट है इसमें। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल हम राइट साइड में बनाते थे, मगर आपको इसको रियलाइजेशन अकाउंट के नीचे ही बनाए आप। फिर राइट पेज पे आप बैंक अकाउंट बनाए और लाइबिलिटी जितनी भी होगी, एक है यहाँ पे फिलहाल तो हम एक ही बना रहे हैं। और फिर एंड में आपका क्या बनेगा, डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब पोस्टिंग शुरू करते हैं। पहले अब देखिए, पहले बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शाश्वत कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000। शिव नहीं है, डैश मार दे। फिर शाश्वत कैपिटल के नीचे क्रेडिटर लिखा हुआ है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होते बेसिकली हम कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, मगर हमने यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट बनाया हुआ है, तो इसलिए आप जो बैलेंस है बैलेंस शीट का, क्रेडिटर 39,000, वो क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट, तो यहाँ लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। अब चलते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स नॉर्मल एसेट्स है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड। चार एसेट्स के नाम दिए थे, पहले हेडिंग लिख ले, टू सन्ड्री एसेट,
फिर चारों का नाम लिख लें और आउटर कॉलम में टोटल करके 30,000 लिख दे। फिर एसेट्स के बाद कैश एट बैंक लिखा है, यानी बैंक अकाउंट में आप कहां जाएंगे, डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000। बैंक के नीचे शिव कैपिटल लिखा हुआ है, शिव कैपिटल यानी लाइव कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और एसेट्स में दिया है शिव कैपिटल, इसका मतलब डेबिट साइड लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और शिव के कॉलम में 12,000। तो इस तरह से मैंने पूरी बैलेंस शीट कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट नंबर 1 में एसेट्स रियलाइज हो रहा है। एसेट्स रियलाइज यानी चारों एसेट आपको बेचने हैं, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर और मशीनरी। जो एडजस्टमेंट में कीमत दी वो अमाउंट से हम बेचेंगे। एनी हाउ एसेट रियलाइज हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट में क्या आएगा आपका, डेबिट साइड, और रियलाइजेशन अकाउंट में कौन साइड आएगा, क्रेडिट साइड। अब सारे डिटेल आपको हमेशा क्या बोला मैंने, आपको रियलाइजेशन में बताना है। तो आपका स्टॉक लिख लेते हैं 3,500, फर्नीचर लिख लेते हैं 2,000, डेटा लिख लेते हैं 5,000 और मशीनरी लिख लेते हैं 7,000। तो इस तरह से आपका पूरा टोटल बना 17,500। तो दिस 17,500 विल अपीयर इन बैंक अकाउंट डेबिट साइड 17,500। तो आपको खाली यहाँ पे टोटल बताना है, बैंक अकाउंट में क्या बताया हमें, सिर्फ टोटल बताना है। तो एसेट रियलाइज की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर उन्होंने बताया था एक कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, एक एक्सपेंस के बारे में बोला था 1,500। एक्सपेंस यानी लाइबिलिटी, आपको पेमेंट करनी है, खर्चा है हमारा, पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, और रियलाइजेशन क्या होगा आपका, डेबिट। तो यहाँ लिख लेते हैं टू बैंक अकाउंट 1,500, रियलाइजेशन एक्सपेंस है हमारा, और रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है तो बैंक क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट। यहाँ पे लिख लें बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,500। फिर इसके बाद उन्होंने बोला था रिकवरी की एंट्री आई थी, डायरेक्टली शिव से हमने पैसा वसूल किया था। तो शिव इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट में कौन साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे टू शिव कैपिटल 500, ये रिकवरी की एंट्री है, और शिव कैपिटल में आप क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 500। तो इस तरह से आपका एडजस्टमेंट में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आफ्टर एडजस्टमेंट अब हमें क्लोज करना है। क्लोज करने का मैंने आपको स्टेप बताया था, यहाँ देख लो। स्टेप 2 पार्ट में बताया था मैंने, ए पार्ट और बी पार्ट। तो पहले ए पार्ट कंप्लीट करेंगे हम लोग। ए पार्ट में सबसे पहले क्या बंद करेंगे, अब रियलाइजेशन, जो भी बैलेंस आएगा पार्टनर रेशियो में बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, और फिर पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जाएगा आपका डेफिशिएंसी अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से क्लोज करेंगे। तो पहले रियलाइजेशन का डेबिट है 31,000, तो दोनों साइड लिख लेते हैं। इस 31,000 में 17,500 माइनस करना है, तो बैलेंस आएगा 14,000। क्रेडिट में आ रहा है यानी लॉस बाय पार्टनर्स कैपिटल, लॉस, और इसको शाश्वत और शिव में उनके रेशो 1:1 में बांट देंगे। 14,000 डिवाइड बाय 2 कर लें, 7,000 7,000। बैलेंस आया है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में अपोजिट साइड यानी डेबिट साइड। तो यहां लिख लेते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस है आपका 7,000 एंड 7,000। तो रियलाइजेशन बंद किया हमने, डिस्ट्रीब्यूट किया और हमने पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट किया। अब पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे और उसका बैलेंस कहां जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल बंद कर लेते हैं, पहले शाश्वत देखते हैं। शाश्वत डेबिट 7,000 है और क्रेडिट 6,000 है, तो डेबिट ही बड़ा है तो 7,000 दोनों साइड लिख लेते हैं। और इस 7,000 से आपको 6,000 माइनस करना है, तो बैलेंस कितना है बच्चों, 1,000 रुपया। और उस 1,000 को क्या बोलना है, डेफिशिएंसी, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कहाँ जाने वाला है, डेफिशिएंसी में। तो इसलिए इसका नाम देंगे बाय डेफिशिएंसी अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दे बैलेंस। शाश्वत कंप्लीट हुआ। अभी शिव की बात करते हैं। शिव का डेबिट का टोटल है 19,000 और क्रेडिट का टोटल है 500। ऑब्वियसली 19,000 बड़ा है तो दोनों साइड लिख लेंगे 19,000, और इस 19,000 से आपको 500 माइनस करना है, तो बैलेंस कितना है बच्चों, 18,500। अब पार्टनर्स कैपिटल हमने बंद कर दिया, इसका बैलेंस निकाल लिया। बैलेंस कहां जाएगा बच्चों, अभी डेफिशिएंसी में। तो ये जो बैलेंस आया 1,000 और 18,000 डेफिशिएंसी अकाउंट में अपोजिट साइड जाएगा। तो यहाँ क्रेडिट है तो डेफिशिएंसी अकाउंट में डेबिट, तो यहाँ लिख लेंगे टू शाश्वत कैपिटल 1,000 और शिव का कितना था 18,500, तो यहाँ लिख लेते हैं टू शिव कैपिटल 18,500। तो इस तरह से हमने क्लोज द अकाउंट में ए पार्ट कंप्लीट किया। ठीक है, रियलाइजेशन पहले बंद किया, बैलेंस ट्रांसफर किया पार्टनर्स कैपिटल में, फिर पार्टनर्स कैपिटल बंद किया और उसका बैलेंस ट्रांसफर किया डेफिशिएंसी में। अब स्टेप बी बताया था मैंने आपको। बी क्या बताया था, बी में सबसे पहले बैंक अकाउंट बंद करेंगे, उसका बैलेंस जाएगा लाइबिलिटीज में।
फिर लाइबिलिटीज बंद करेंगे, उसका बैलेंस जाएगा डेफिशिएंसी में। तो चलते हैं बैंक बंद कर लेते हैं पहले। बैंक का आपका डेबिट का टोटल 21,000 है और क्रेडिट 1,500 है। तो ऑब्वियसली 21,000 बड़ा है तो दोनों साइड लिख लेते हैं। इस 21,000 से आप 1,500 को माइनस कर दें तो बैलेंस आ गया आपका 19,500। और ये बैलेंस कहाँ जाने बोला था मैंने आपको, लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज एक ही है तो हम डायरेक्टली यहाँ नाम लिखेंगे क्रेडिटर। ठीक है बच्चों। अगर बच्चों दो लाइबिलिटी होती तो फिर जो बैलेंस होता उसको रेशियो में बांटते हम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्स पेएबल भी होता तो हम यहाँ बाय क्रेडिटर भी लिखते, बाय बिल्स पेएबल भी लिखते, और जो अमाउंट आता बैलेंस 19,500 उसको हम रेशियो में डिवाइड करते। रेशियो कैसे आएगा बोला था मैंने आपको, लाइबिलिटीज का जो बैलेंस होता है उसके ऊपर रेशियो निकलता है। ठीक है, तो अगला सम जब हम करेंगे उसमें हम दो लाइबिलिटीज लेंगे तो उसमें आप चेक कर लेना। फिलहाल तो बैंक अकाउंट आया, बैलेंस आया 19,500, और बैंक अकाउंट का बैलेंस हमेशा जाएगा लाइबिलिटीज में, और लाइबिलिटीज एक ही क्रेडिटर तो यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। 19,500 लाइबिलिटी अकाउंट में अपोजिट साइड जाएगा और नाम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट 19,500। तो बैंक अकाउंट बंद करके हमने लाइबिलिटीज में शिफ्ट कर दी, यानी स्टेप नंबर 1 खत्म किया। अब टू लाइबिलिटीज को बंद करते हैं। तो लाइबिलिटीज में आपका 19,500 डेबिट है और क्रेडिट में 39,000। तो आपका क्रेडिट साइड ही बड़ा है 39,000, दोनों साइड लिख लेते हैं। इस 39,000 से आप 19,500 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा आपका, 19,500 ही रहा। और ये बैलेंस कहाँ जाएगा आपका, डेफिशिएंसी अकाउंट में, क्योंकि मैंने क्या बोला था लाइबिलिटीज का बैलेंस कहाँ जाएगा, डेफिशिएंसी में। तो इस बैलेंस का नाम क्या देना है आपको, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो अब क्रेडिटर का जो बैलेंस आया है ये जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में अपोजिट साइड, यानी यहाँ डेबिट है तो डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिख लेते हैं बाय क्रेडिटर अकाउंट 19,500। ठीक है, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखते हैं ना, क्योंकि यहाँ डेफिशिएंसी लिखा है और यहाँ पे हमने क्रेडिटर लिखा है। एनी हाउ, तो अब हमने 1 2 3 वाला 1 2 तो कर लिया, अब 3 वाला क्या बोलता है, डेफिशिएंसी को टैली करें। क्या आपकी डेफिशिएंसी टैली हो रही है? हाँ, डेफिशिएंसी टैली हो रही है। कितने से, 19,500 से। ठीक है बच्चों, ऑल पार्टनर कंपेयर टू बाकी देखा जाएगा तो बहुत सिंपल है, मगर इसमें स्टेप 2 क्लोज अकाउंट अगर आपको ये प्रोसीजर याद रहा तो। ठीक है बच्चों। और एक चीज है बैंक में याद रखिए, नई चीज है, बैंक में जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो लाइबिलिटीज में जाता है। लाइबिलिटीज एक है यहाँ पे तो बहुत सिंपल है। अगर दो आ जाएगी तो बच्चों आपको फिर पहले रेशियो निकालना है, फिर रेशियो में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है बच्चों, होप सो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।